गुड इवनिंग, राधे राधे सभी को। मैं नेहा अरोड़ा आप सबका अपनी एक्सेल एकेडमी में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, कल हमने जो टॉपिक किया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम का था, उसमें हमने देखा था कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। मैंने आपको बताया था बॉन्डिंग ऑर्बिटल में से एंटी बॉन्डिंग को माइनस करके 2 से डिवाइड करेंगे, मीन्स NB माइनस Na/2। अगर आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होगा, अगर आपके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है देन इट विल बी डायमैग्नेटिक। क्लियर। उसके बाद हमने क्या था कि N2 का केस भी हमने इसमें किया था, उससे पहले दिन O2 का केस किया था, मतलब होमो और हिट्रो हमने दोनों कर लिए थे। वो भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। जो आज हम टॉपिक कर रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है कि हाउ विल यू फाइंड द शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स, कि आप मॉलिक्यूल्स की शेप और ज्योमेट्री को कैसे फाइंड आउट करो। तो स्टूडेंट्स, उसमें आपके दो मेथड हैं। एक तो आपका VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। एक थ्योरी तो ये आपकी है स्टूडेंट्स। एक आपका आपने बहुत कॉमन पढ़ा होगा, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन। तो आज हम हाइब्रिडाइजेशन से ही पता करेंगे कि कैसे हम शेप को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले तो आपको हाइब्रिडाइजेशन का मतलब पता होना चाहिए कि हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन क्या है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है स्टूडेंट्स कि हम जब 2 या 3 से ज़्यादा ऑर्बिटल्स को आपस में मिक्स करेंगे तो उससे क्या होगा, आपको पता है हर ऑर्बिटल की अलग अलग एनर्जी होती है। जैसे S ऑर्बिटल की एनर्जी P से कम या ज़्यादा होगी, ठीक है। तो वो सबकी एनर्जी अलग अलग है। तो जब हम उनको मिक्स करेंगे तो उनकी एनर्जी इस तरह से रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी कि वो उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, एक जैसी हो जाएगी, और वो नए हाइब्रिड बनाएंगे। दैट इज नोन एज द हाइब्रिडाइजेशन। तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मिक्सिंग करनी है हमने किसकी, मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ। मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दैट इज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स belong to the same atom, mixing of atomic orbitals belong to the same atom but having slightly different energies, redistribute their energy so that redistribute their energies between them, formation of new orbitals of same energy and identical shape। मतलब मान लो हमने S और P ऑर्बिटल लिया, मैंने दोनों को मिक्स कर दिया। इन दोनों की एनर्जी अलग अलग थी, जब ये मिक्स हो गए तो एक ऑर्बिटल बन गया SP। इनकी एनर्जी और इनकी शेप कैसे हो जाएगी, सेम हो जाएगी। क्लियर। नाउ वी विल टेक एग्जांपल। इसको फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला भी है, आज हम उसी फॉर्मूले को पहले अप्लाई करेंगे, ठीक है। कल फिर हम दूसरे मेथड से करेंगे। तो आपका फॉर्मूला है फाइंड आउट करने का, X इज इक्वल टू हाफ VE प्लस MB माइनस C प्लस A। अब मैं आपको बता देती हूँ स्टूडेंट्स कि इसमें किसका मीनिंग क्या है। क्लियर। सबसे पहले हमारे पास हमने क्या लिखा है, सबसे पहले हमने लिखा है X इज इक्वल टू हाफ VE। VE का मतलब है आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर। MB का मतलब है आपके मोनो एटम, कितने आपके नंबर ऑफ मोनो एटम प्रेजेंट हैं। क्लियर। दूसरा है आपका C का मतलब है कैटायन का चार्ज, और A का मतलब है आपका एनायन। अब पॉलीएटॉमिक के केस में, अब जैसे हमने एग्जांपल लिया स्टूडेंट, सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारी वैल्यू अगर X की आ जाए, सपोज मेरी X की वैल्यू 2, 3, 4, 5 कुछ ऐसे आती है, तो जब दो ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं, तो जब 2 मिक्स होंगे तो sp बनेगा, 3 मिक्स होंगे तो sp2, 4 मिक्स होंगे तो sp3, और 5 मिक्स होंगे तो आपका sp3d या फिर dsp2b। dsp2 तो 4 में बनेगा, इसमें बनेगा sp3d। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हम इसको फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे।
अगर आपके ये भी शायद आपको पता होगा कि आपकी ज्योमेट्री दो तरह की होती है, एक रेगुलर ज्योमेट्री होती है स्टूडेंट्स, एक इरेगुलर ज्योमेट्री होती है। रेगुलर ज्योमेट्री होती है किसी भी ज्योमेट्री में को जब हम देखते हैं किसी भी शेप को, तो उसमें दो तरह के होंगे, एक तो होंगे आपके लोन पेयर, एक होंगे आपके बॉन्ड पेयर। तो जब आपके सिर्फ बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है किसी भी ज्योमेट्री में, तो वो आपकी कैसी ज्योमेट्री होगी, रेगुलर ज्योमेट्री होगी। लेकिन अगर आपके बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर भी प्रेजेंट है, तो आपकी क्या हो जाएगी, इरेगुलर ज्योमेट्री हो जाएगी। जैसे हम पहले एग्जांपल ले लेते हैं CO2, क्लियर, CO। अब कार्बन वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने किसके निकाले हैं, सेंट्रल एटम के। तो कार्बन हमारा सेंट्रल एटम है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 2 4, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है 6, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए स्टूडेंट्स 4। प्लस मोनो एटॉमिक है क्या हमारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में तो क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 0। चार्ज हमारे पास ना नेगेटिव है ना ही हमारे पास पॉजिटिव है, तो आपका कितना बन गया 4/2। तो दैट इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो 2 है तो आपकी कैसी शेप बनेगी, लीनियर, दैट इज SP। और कैसी शेप होगी, लीनियर शेप होगी। तो आपने देखा भी होगा स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड की शेप कैसी होती है, ऐसी तो होती है, तो ये कैसी शेप है, लीनियर शेप है, एक ही लाइन में है। ठीक है, तो इसमें आपका कोई भी लोन पेयर नहीं है, सिर्फ आपके बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है। तो लोन पेयर अगर आपको कोई पूछे CO2 में कितने हैं तो 0। नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट एग्जांपल। जैसे जैसे एग्जांपल करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लेते हैं BF3 में आपका B क्या है स्टूडेंट्स, बोरोन, और बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज 2 3। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए आपके 3। मोनो एटॉमिक कितने हैं, फ्लोरीन आपका मोनो एटॉमिक है, फ्लोरीन एक सिंगल है रहता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो कितना हो गया मोनोटॉमिक। तो कितने फ्लोरीन प्रेजेंट है 3, तो 3 आपके बनेंगे सिंगल बॉन्ड, क्लियर। कार्बन और केटायन और एनायन आपका 0 है, तो आपका बन जाएगा 1/2 6। कितना बन गया आपका 3। इसका मतलब आपकी शेप कैसी होगी sp2। और जहाँ पर sp2 मतलब 3 वाली शेप कौन सी होती है स्टूडेंट्स, 3 से क्या बनती है, ट्राइंगल बनती है ना, तो ट्राइंगुलर शेप हो जाएगी, कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। क्लियर, नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है आपका SiF4, सिलिकॉन फ्लोराइड, SiFO4। X इज इक्वल टू हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस आपका हो जाएगा -C + E। क्लियर, तो अब आपका क्या बनेगा ये स्टूडेंट्स, हमने नेक्स्ट क्या लिया SiF4। तो सिलिकॉन है आपको पता है कितना होता है 14 284। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए स्टूडेंट्स आपके 4। मोनो एटॉमिक है फ्लोरीन, कितने हैं 4, कोई चार्ज नहीं है 0, तो 8/4 8/2 दैट इज 4। तो कौन सी हो जाएगी sp3 हो जाएगी। और sp3 का मतलब 4 का मतलब आपकी कैसी होगी टेट्राहेड्रल, कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। Here now we will take the next question, that is PCl5। P का मतलब फॉस्फोरस 15 2 8 5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं स्टूडेंट्स 5। क्लोरीन भी सिंगल बनाता है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए 5 ही हो गया, कोई चार्ज नहीं है 10/2 दैट इज 5 का मैंने आपको बताया था क्या होता है sp3d। ठीक है, तो ये कैसे बन जाएगी ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल, ये ऐसे बन जाएगी, एक ट्राइंगल बनेगी ऐसे, और 2 क्या बन जाएंगे इसमें पिरामिड, एक ऊपर और एक नीचे, ये आपकी शेप बन जाएगी sp3। ये नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज NH3 ले लेते हैं। अभी NH3 में आपका लोन पेयर भी आ जाएगा, NH3 अमोनिया, N का कितना होता है स्टूडेंट 7 to 5। क्लियर, तो आपका क्या था फॉर्मूला 1/2, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिए 2, इसमें हाइड्रोजन क्या बनाता है सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो 3, चार्ज तो कुछ है नहीं तो 0, तो 8/2 दैट इज 4। अब स्टूडेंट्स हमें कैसे पता चलेगा कि रेगुलर है या इरेगुलर है, कि इसमें अब मुझे कैसे पता चलेगा कि इसमें लोन पेयर है या नहीं है, हम उसके लिए क्या चेक करेंगे स्टूडेंट्स। देखिए जो हमने अभी तक किए थे ना क्वेश्चन, जैसे हमने CO2 का क्वेश्चन किया था, ठीक है, CO2 के क्वेश्चन में क्या था हाफ 4 + 0 0 हो गया था आपका 4/2 2 आ गया था, है ना। अगर आपकी वैल्यू ये वाली वैल्यू आपकी इस
के बराबर आती है तो इसका मतलब क्या है, आपका रेगुलर ज्योमेट्री है, ठीक है। लेकिन अगर इससे लेस देन आती है तो इसका मतलब आपकी इर्रेगुलर ज्योमेट्री। यहाँ पे कितने हैं 3, यहाँ पे वैल्यू कितनी है 4, तो 4 - 3 = 1। इसका मतलब इसके पास कितने लोन पेयर हैं, 1 लोन पेयर। मैं दोबारा क्लियर कर देती हूँ कि लोन पेयर का हमें कैसे पता चलेगा, ये नंबर ऑफ एटम्स और ये वैल्यू अगर हमारी सेम है तो हमारी रेगुलर ज्योमेट्री है। रेगुलर में नो लोन पेयर, सिर्फ बॉन्ड पेयर, ठीक है। इसके केस में जब हमारी ये वाली वैल्यू लोन पेयर से, सॉरी, जब हमारी ये वाली वैल्यू, जो हमारी ये वैल्यू आई है उससे कम है तो उन दोनों को माइनस करेंगे। जितनी कम होगी, जितना माइनस करके आएगा, दैट इज योर लोन पेयर। और आपकी ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, इर्रेगुलर। तो आपके यहाँ पे कितने लोन पेयर प्रेजेंट है, 1। और बॉन्ड पेयर फिर आपके कितने होंगे, 3, ठीक है। तो हमारी ज्योमेट्री कैसी बनती है इसकी, ऐसे एक लोन पेयर दिखाते हैं हम और 3 लोन, इसको हम बोलते हैं बैंड शेप, ठीक है। उसके बाद इसकी हाँ सच, आपका हाइब्रिडाइजेशन इसकी क्या रहेगी, सेम रहेगी sp3, क्योंकि 4 है तो 3 और 1 क्लियर। अब हम जैसे नेक्स्ट ले लेते हैं वाटर। वाटर का केस लिया स्टूडेंट्स हमने। वाटर में हाफ हाइड्रोजन तो सेंट्रल एटम नहीं है, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है। ऑक्सीजन बाद में लिखा है लेकिन है वो सेंट्रल एटम, ठीक है। तो 8 2 6 कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 2 0 0, तो 8/2 दैट इज 4, तो कितनी होगी sp3। लेकिन आपके पास अब लोन पेयर कितने हैं, 4 - 2 दैट इज इक्वल टू 2। इसमें 2 लोन पेयर होंगे, शेप आपकी वी शेप बन जाएगी, ऐसी शेप बन जाएगी इसकी, वी टाइप बन जाएगा, ठीक है। और कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी sp3, क्लियर। नाउ वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको एक कैटायन एनायन के एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। कैटायन एनायन भी आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स प्लीज शेयर, लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट इज लाइक CO3 नेगेटिव। तो कार्बन में कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4। ऑक्सीजन आपका मोनोवैलेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद पॉजिटिव चार्ज तो नहीं है लेकिन नेगेटिव चार्ज कितना है, 2 है। तो कितना बन जाएगा, 4 + 2 6, 6/2 = 3, ठीक है। अब ये 3 3 है तो लोन पेयर तो इसमें प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो कार्बोनेट की शेप कैसी हो जाएगी, sp2 हो जाएगी आपकी कार्बोनेट की शेप, दैट इज ट्राइगोनल बाय बीटा। अब हम ले लेते हैं इसमें एग्जांपल, नेगेटिव का एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे CH3 नेगेटिव। कार्बन का आपको पता है स्टूडेंट्स, लास्ट में शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाइड्रोजन मोनो एटॉमिक है, 3 हो जाएगा। कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, नेगेटिव चार्ज कितना है, 1। तो 4 + 3 + 8/2 दैट इज 4 है तो एक लोन पेयर प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पर 3 है और यहाँ पे कितने हैं, 4, तो एक लोन पेयर प्रेजेंट है आपका। और साथ में स्टूडेंट्स आपकी शेप कैसी हो जाएगी, sp3, मतलब आपकी टेट्राहेड्रल हो जाएगी, क्लियर। उसके बाद आपका नेक्स्ट है, और एक और बात स्टूडेंट्स, जब ना हम रेगुलर शेप लिखते हैं, जब तो sp3 लिखा मैंने, अगर तो उसमें कोई लोन पेयर नहीं है तब तो हम उसको टेट्राहेड्रल बोलेंगे, लेकिन अगर उसमें लोन पेयर प्रेजेंट है तो हम उसको क्या बोलेंगे, पिरामिडल शेप, क्लियर। एक हम पॉजिटिव का भी ले लेते हैं एग्जांपल, फिर उसके बाद आपका ये टॉपिक NH4 पॉजिटिव अमोनियम। NH4 पॉजिटिव लिया, नाइट्रोजन के 5, हाइड्रोजन के 4, -1 + 0, क्योंकि केटायन के आगे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो 9 8 2 4, तो आपका कितना आ गया, 4, दैट इज sp3। लेकिन क्या इसमें लोन पेयर है, नहीं, इसमें लोन पेयर नहीं है क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। और स्टूडेंट्स कल हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन कोई टॉपिक को कुछ और मॉलिक्यूल्स के थ्रू करेंगे और साथ में BSc PR थ्योरी करेंगे। थैंक यू।